अभी तक हम चेतक चीता यूज़ करते आ रहे हैं, जो पिछले 70s से लेट 65 टू 70 से अभी तक हम चेतक चीता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो पुराने हो गए थे, दे वांटेड अ चेंज। प्रिडिक्टेबिलिटी है कि ये ऐसा उड़ेगा वैसा, बिल्कुल उसी तरह एक्चुअली ये उड़ा, तो उसमें बहुत खुशी होती है उस प्रिडिक्टेबिलिटी पे, बिकॉज एज अ टेस्ट पायलट अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डर लगता है। ये हमारा पहला प्रोडक्शन जहाज है जो हम आर्मी के लिए बनाया है, जो आर्मी को ऑफर करेंगे। देखिए, इस जो रोटर सिस्टम है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस सिस्टम है। इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे हेलीकॉप्टर में देखा होगा तो ग्रीसिंग ऑयलिंग। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की चर्चा बहुत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका थोड़े दिन पहले उद्घाटन किया, लेकिन आखिर ये खास कैसे है और क्यों इसकी इतनी चर्चा है, इसको लेकर जो जानकारी है वो आपको देनी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे हैं, ये खास कैसे और क्या कर सकता है, सबसे बेहतर वही व्यक्ति बताएगा जो इसे उड़ा चुका है, जो इस पर काम कर रहा है। सर, इस हेलीकॉप्टर की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, क्यों खास है ये हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी और हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए ना, अभी तक हम चेतक चीता यूज़ करते आ रहे हैं, जो पिछले 70s से लेट 65 टू 70 से अभी तक हम चेतक चीता इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वो पुराने हो गए थे, दे वांटेड अ चेंज, तो हम उसके लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो जितनी भी उसमें कमियां थी पहले, जो सर्विसेज ने पॉइंट आउट करी थी कि इसमें ये इशू है, केबिन छोटा है, स्पीड कम है, क्लाइंब कम है, नेविगेशन नहीं है, मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है, वो सब हमने इसमें डाल सकते एडजस्ट कर दिया है। सर, जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स थे, जो कमियों की आप बात कर रहे हैं, उन कमियों को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, या फिर उनसे क्या समस्याएं होती थी, ज़रा एक बार वो भी बता दीजिए। जैसे कमियां हैं कि उनमें नेविगेशन सिस्टम जैसे नहीं है, मैप वैप इंडिविजुअली कैरी करना पड़ता है, टरेन की वार्निंग नहीं है, मगर टरेन में अगर तुम जा रहे हो तो उसका कोई वार्निंग नहीं है, ऑटो पायलट नहीं है। तो इसमें हमने देखो डिजिटल ग्लास कॉकपिट, इसमें मैप शैप सब डाला हुआ है, ओके। इसमें टरेन वार्निंग्स हैं, इसमें सब कुछ है जो एक मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट में होता है, सब कुछ हमने डाला हुआ है इसमें, ओके। और इसकी स्पीड्स प्रैक्टिकली आर क्लोज टू डबल। वेट, वो जो कैरिंग कैपेसिटी है, हाई ऑल्टीट्यूड पे 2 गुना वेट ले जाता है। रेट ऑफ क्लाइंब इज़ वेरी हाई, तो आधे टाइम में डबल द पेलोड ले जाने की इसकी कैपेबिलिटी है। ये ज़रूरत भी थी आज के हिसाब से बहुत। एग्जैक्टली, बिकॉज काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं कि हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तो हमने बना दिया, अभी ले उन पे हैं। ये जो इसके पार्ट्स हैं या फिर जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, ये जो है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बहुत ख़ास है, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत चर्चा का विषय बना रहा। अब क्योंकि ये जो है भारतीय वायुसेना, इंडियन आर्मी के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जब ये बना तो इसके बनने की कहानी और जिसने इसे सबसे ज़्यादा उड़ाया, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो आइए उन्हें समझते हैं। सर, कितने घंटे का फ्लाइट आवर था आपका और एक्सपीरियंस कैसा रहा इस नए LUH पे? इस पे हमने nearly 800 घंटे ख़त्म करें। 3 प्रोटोटाइप हैं। ये हमारा पहला प्रोडक्शन जहाज है जो हम आर्मी के लिए बनाया है, जो आर्मी को ऑफर करेंगे, देंगे। कैसे कैसे टेरेन्स में ये काम करेगा? अरे, हमारा जो देश है उसमें सब टेरेन है, डेजर्ट हो, हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट हो, क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट, सब कुछ है हमारे देश में भरा हुआ है। तो हमको हमारे देश के लिए सब कुछ उसमें कैपेबिलिटी डालनी पड़ती है जिसमें आप हर जगह ऑपरेट कर सके, वो हमने डाली। ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि भारत तक के व्यूवर्स डिफेंस की चीज़ें और ख़ासकर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, एवरी माइन्यूट डिटेल जो आप इसके बारे में बता सकें। देखिए, इस जो रोटर सिस्टम है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट एडवांस सिस्टम है।
इसमें ज़ीरो मेंटेनेंस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे हेलीकॉप्टर में देखा अगर तो ग्रीसिंग ऑयलिंग यहाँ कुछ नहीं है। इसमें बस विजुअल इंस्पेक्शन करना है, स्टार्ट करना है, सिंपल। देखा और ओके कर दिया। हाँ, और इसमें कोई एक्सेसिव सपोर्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आराम से खुल जाता है, एक्सेसिबिलिटी है, तो यहीं पे पूरा काम हो जाता है। और क्योंकि हम आमतौर पर देखते हैं इंजन्स की बात होती है, तो कौन सा इंजन आप लोगों ने इस्तेमाल ये किया? हमारा सेम इंजन है जो ALH पे हमने ALH और LCH पे लगाया, उसको हमने अडाप्ट करा है बिकॉज ये सिंगल इंजन है। तो फाइनली हमारे यहीं बनेगा ये, ओके। और तो मोरलेस कम्प्लीटली बाहर के देश पे खाली ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ज़्यादातर अब इसको जो है उस तरह की मेंटेनेंस नहीं चाहिए, जैसी चर्चा होती है बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो मेंटेनेंस एक्चुअली, ज़ीरो मतलब ज़ीरो मेंटेनेंस कोई जहाज होता नहीं है, बिल्कुल मिनिमल मेंटेनेंस। आपका जो पहला एक्सपीरियंस था इसको उड़ाने के बाद वो क्या था? क्योंकि जिस चीज़ की कल्पना आप सालों से कर रहे थे, जब आखिरकार वो बनकर तैयार होती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों की मेहनत है ना, इतने स्टेजेस होते हैं ना जहाज के फर्स्ट फ्लाइट के लिए। प्रिपरेशन, ग्राउंड टेस्ट होते हैं, ग्राउंड टेस्ट व्हीकल होता है जिसको ज़मीन पे बांध के हम उसको देखते हैं कि सब काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद जब एक्चुअली ज़मीन से लिफ्ट करता है, बहुत बढ़िया फीलिंग है। लोग इतने खुश होते हैं, डिज़ाइनर सब, उनके चेहरे देखने पड़ते हैं, कितने खुशी होते हैं कि उनका जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली हवा में उड़ गया है। मुझे लगता है ये भारत की कल्पना थी कि सालों से भारतीय वायुसेना या आर्मी की बात करें तो उनको इस तरह के हेलीकॉप्टर की तलाश थी। हाँ, और आखिरकार वो मिल गया। तो आपने जो पहली फ्लाइट इसकी जो पहली उड़ाई सॉटी ली या जो भी था, वो कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। पहले तो मतलब जैसे मैं कह रहा कि हमारे जो प्रिडिक्टेबिलिटी है कि ये ऐसा उड़ेगा वैसा, बिल्कुल उसी तरह एक्चुअली ये उड़ा, तो उसमें बहुत खुशी होती है उस प्रिडिक्टेबिलिटी पे। बिकॉज एज अ टेस्ट पायलट अनप्रिडिक्टेबिलिटी से डर लगता है तो मतलब तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जब जैसा प्रिडिक्ट होता है वैसा ही जहाज बिहेव करता है। तो और ऐसे ज़रूरी भी था क्योंकि भारतीय वायुसेना या फिर इंडियन आर्मी के लिहाज से ऐसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत सालों से थी। और आखिरकार सर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, Thank you so क्योंकि much. आप लोगों ने ये सब कुछ करके दिखाया। और ये आप देख पा रहे हैं एरो इंडिया 2023 में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो मेरे ठीक पीछे खड़ा है।